सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, आरएस है, रीट है, कृषि प्रवेशक है। वह राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रखा है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में, जहाँ से हर बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोक देवता है रामदेव जी। इनका जन्म पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है जन्म कहाँ होता है तो ये स्थान पूछा जाता है उड़ूका समेर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में। जन्म होता है उड़ूका समेर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में। और यह भी पूछा जाता है कि जन्म कब होता है तो आपको ध्यान रखना है हिंदी महीना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज, जिसे अपने कहते हैं द्वितीय, और इसी को कहा जाता है बाबेरी बीज। तो रामदेव जी है, इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय या दूज को, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। वो जन्म कहाँ होता है? उड़ूका समेत, शिव तहसील, बाड़मेर। अगर आपसे पूछे पिता का नाम तो पिता का नाम है अजमल जी। वंश पूछे तो ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तो ये प्रश्न पूछा गया कि रामदेव जी हैं ये किस वंश से थे, तो तंवर वंशीय राजपूत थे और इनके पिता का नाम है अजमल जी, तंवर वंशीय राजपूत। माता का नाम अगर आपसे पूछे तो मेणादे है। बड़े भाई का नाम पूछे तो वीरमदेव है। क्या रहेगा? वीरमदेव। अगर आपसे पूछे बहन का नाम तो बहन थी सुगुनाबाई। और धर्म बहन है, यह प्रश्न पूछा जाता है तो धर्म बहन कौन थी, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो धर्म बहन थी इनकी डालीबाई। क्या थी? डालीबाई। धर्म बहन का नाम अगर आपसे पूछे तो डालीबाई। और यह किस वंश से थी तो आपको ध्यान रखना मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। तो बहन का नाम पूछे तो सुगनाबाई है और धर्म बहन का नाम पूछे तो वो कौन है? डालीबाई है, जो मेघवाल जाति की थी। कुल देवता पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना मल्लाहों के कुल देवता है। मल्लाहों के कुल देवता। वाहन अगर आपसे पूछे तो नीला घोड़ा है। क्या है? नीला घोड़ा है। इनके जो प्रिय भगत है वो कपड़े से निर्मित नीले रंग का घोड़ा इनके मंदिर में चढ़ाती, लेकिन वास्तव में इनके घोड़े का रंग था वो सफेद था। कैसा था? सफेद था। इनके जो प्रिय यात्री है उनको क्या कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना जातरू कहा जाता है। प्रिय यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। रीख्या, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेघवाल भगत जन को किस नाम से जाना जाता है तो आपको ध्यान रखना रीख्या। इनका प्रतीक भी पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पगल्या। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। बाबा रामदेव जी के पैरों की पूजा होती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। बाबा रामदेव जी है, इनके जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है तो देवरा कहा जाता है। तो मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और मंदिर में जो सबसे ऊपर शिखरी भाग में एक ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर के जो शीर्ष भाग पर ध्वजा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? नेजा कहा जाता है, जो 5 रंगों वाली ध्वजा होती है। अब इंपॉर्टेंट आता है इनका उपनाम। सबसे अधिक बार यहां से प्रश्न पूछा गया उपनाम। इनको कहा जाता है रुणेचेरा धनी। रुणेचेरा धनी। कृष्ण का अवतार, रामसा पीर। रामसा पीर है, रामसा पीर। तो ये आपको ध्यान रखना मुसलमान इनको रामसा पीर के उपनाम से जानते रहे। तो रामसा पीर है, ये मुसलमान इनको इस रूप में पूछते हैं। पीरारा पीर, पीरारा पीर। तो रामसा पीर और पीरारा पीर कृष्ण का अवतार और रुणेचेरा धनी, सभी के सभी उपनाम पूछे गए। पीरोरा पीर किसने कहा था तो मक्का से आए 5 मुस्लिम पीरों ने इनसे प्रभावित होकर इनको नाम दिया था पीरारा पीर। इन्हीं को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के उपनाम से लोकप्रिय है तो वो है बाबा रामदेव जी।
इनका संबंध पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्खी बंजारा, हरजी भाटी और रत्ना राय का, इनका संबंध किस लोक देवता से है? सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना रामदेव जी से। 2 आंदोलन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंतात्रण आंदोलन और परावर्तन आंदोलन किस लोक देवता ने चलाए थे? तो ये आपको ध्यान रखना बाबा रामदेव जी ने चलाए थे। मंतात्रण आंदोलन होता क्या था? तो पश्चिम भारतीय इस्लामीकरण पर रोक लगाना। तो रामदेव जी ने क्या किया? पश्चिमी भारत में इस्लामीकरण पर रोक लगाई, जिसे क्या नाम दिया गया? मंतात्रण आंदोलन। और परावर्तन आंदोलन की अगर अपने बात करें तो इसमें मुस्लिम बने हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म लेने के लिए जो आंदोलन चलाया था उसे कहा जाता है परावर्तन आंदोलन, या इसे कहते हैं शुद्धिकरण आंदोलन। यह किसने चलाया था? बाबा रामदेव जी ने। और आपको ध्यान रखना है ये जो बाबा रामदेव जी है यह हैजा व कुष्ठ रोगों से बचाते थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हैजा वह कुष्ठ रोगों से बचाते थे। तो कौन से लोक देवता है जो हैजा व कुष्ठ रोगों से बचाते थे? तो वो है बाबा रामदेव जी। एक आपको ध्यान रखना, समता व बंधुत्व का संदेश किस लोक देवता ने दिया? तो बाबा रामदेव जी ने दिया था समता व बंधुत्व का संदेश। ये क्या है? यूरोप की क्रांति से पहले समाज को दिया गया एक संदेश है जिसे कहा जाता है समता व बंधुत्व का संदेश। तो ये किसने दिया था? बाबा रामदेव जी ने दिया था। अब कुछ रचनाएं हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। श्री रामदेव चरित ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना रुद्र सिंह तोमर ने की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, अभी काफ़ी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि श्री रामदेव जी चरित ग्रंथ की रचना किसने की? तो रुद्र सिंह तोमर ने की थी। देवमाली एक रचना है और इसमें रामदेव जी की वाणियाँ मिलती है। एक आती है 24 वाणी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। 24 वाणियाँ ये किसकी रचना है? तो बाबा रामदेव जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है 24 वाणियाँ। ये भी प्रश्न पूछा गया है कौन से लोक देवता है जो एकमात्र कवि भी थे? तो ये अपनी क्या थे? एक कवि भी थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो रामदेव जी ये कवि भी थे, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कामड़िया पंथ, ये इंपॉर्टेंट है। कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया? तो बाबा रामदेव जी ने चलाया था। इसमें क्या था? मेघवाल, रेबारी व उच्च वर्ग को मिलाकर चलाया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया? तो बाबा रामदेव जी ने चलाया था। इसमें मेघवाल, रेबारी व उच्च जाति वर्ग को मिलाकर यह एक पंथ चलाया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य में निपुण है। ये 13 ताली नृत्य है, ये रामदेव जी के मेलों में किया जाता। और रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक जो मेला लगता है वो किनका है? बाबा रामदेव जी का। और इस मेले में प्रधान नृत्य है वो 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य करते कौन है? तो कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। ये जो कामड़िया जाति है ये सबसे अधिक अगर आपसे पूछे तो यह अपने पादरा गांव और पादरा गांव कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना पाली में। कामड़िया जाति की महिलाएं किस लोक नृत्य में निपुण है? तो आपको ध्यान रखना 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। और कामड़िया जाति सर्वाधिक है वो पादरा गांव पाली में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है सांतलमेर पोकरण, यहाँ पर एक भैरव राक्षस था जिसका रामदेव जी ने क्या किया था? वध किया था। क्या किया था? वध किया था। और फिर पोकरण को पुनः बसाया। पोकरण को क्या किया? पुनः बसाया। और पोकरण के निकट ही रामसरोवर पाल है रुणेचा में, जहां पर बाबा रामदेव जी ने क्या ली? समाधि ली थी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आपको ध्यान रखना है रामसरोवर पाल रुणेचा, ये इंपॉर्टेंट है। रामसरोवर पाल रुणेचा, यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। और समाधि कब ली? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को
और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व इनकी जो धर्म बहन है डालीबाई, उन्होंने भी क्या ली, समाधि ली। तो बाबा रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी, राम सरोवर पाल है रुणेचा, और रुणेचा कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में। कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। और यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और इससे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई है, इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस लोक देवताओं के द्वारा किस लोक देवता के भक्तों के द्वारा ब्यावले गाकर सुनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाबा रामदेव जी, इनके ब्यावले है वो भक्तों द्वारा गाकर सुनाए जाते हैं, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है, तो बाबा रामदेव जी का जो गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। अब अगर हम बात करें प्रमुख मंदिर, तो रामदेवरा जिसे हम कहते हैं रुणेचा मंदिर, और ये है कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में। यह कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिले में है रामदेवरा, जिसे कहा जाता है रुणेचा मंदिर। और यहाँ पर पुजारी अगर आपने बात करें तो तंवर वंशीय राजपूत यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मेला कब लगता है, तो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और ये जो मेला है बाबा रामदेव जी का, ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला वो कौन सा है, रुणेचा रामदेवरा मेला है बाबा रामदेव जी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिराठिया मंदिर, ये जो बिराठिया मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिराठिया मंदिर कहाँ पर है, पाली जिले में। बिराठिया मंदिर कहाँ पर है, पाली जिले में। सूरता खेड़ा मंदिर, यहाँ पर भी रामदेव जी का एक भव्य मंदिर है सूरता खेड़ा, और यह जो सूरता खेड़ा है ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। और खूंडियावास, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूंडियावास धाम है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का एक भव्य मंदिर है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है पर्वतसर में है। कहाँ पर है, पर्वतसर में। और ये जो पर्वतसर ये वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में, पर्वतसर में खूंडियावास धाम है, यहाँ पर एक बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर है जो पर्वतसर में है। और ये पर्वतसर वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो डीडवाना कुचामन जिले में। और इस धाम को क्या कहते हैं, छोटा रामदेवरा, या इसी को कहा जाता है दूसरा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, या इसी को कहा जाता है दूसरा रामदेवरा। क्या कहा जाता है, दूसरा रामदेवरा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता। एक आता छोटा रामदेवरा मंदिर है, ये अपने काम पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में। ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।